हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिग्मा स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के हिंदी के चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन है, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? ऑप्शन में है मैक्स मूलर, अमरकांत जी, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर। तो बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म जो है वो भीमराव अंबेडकर जी की रचना है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन, हु आर शुद्रराज किनकी रचना है? हु आर शुद्रराज किनकी रचना है? ऑप्शन में है भीमराव अंबेडकर, अमरकांत जी, महात्मा गांधी, यतीन्द्र मिश्र। तो हु आर शुद्रराज जो है वो भीमराव अंबेडकर जी की रचना है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो बेरोजगारी है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों क्यों नहीं है? तो रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ठीक है ना, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? देखिए, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक बेरोजगारी और का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को मानते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भीमराव अंबेडकर जी की है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो श्रम विभाजन है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है ना, द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल, हु आर दे और हु आर शुद्रराज। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? क्यों मानता है? तो कुशलता के लिए। ठीक है ना, कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ
बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो क्या हो जाएगा? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? तो न्यूयॉर्क गए थे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो बुद्ध थे, कबीर थे, ज्योतिबा फुले थे, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन। जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो निबंध है, ठीक है ना। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है निबंध है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरित किया। अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरित किया किसने किया? तो ललई सिंह यादव ने किया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो एक दलित परिवार में हुआ था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन। लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दी? लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दी? तो क्या हो जाएगा? जातिवाद में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन। डॉक्टर अंबेडकर की माता का नाम क्या था? डॉक्टर अंबेडकर की माता का नाम क्या था? तो उनके माता जी का नाम क्या था? भीमाबाई था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो 1916 ईस्वी में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की रचना है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा? आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा था? तो भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन। पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है, क्या करती है? तो जाति प्रथा करती है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है, क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है, ठीक है ना। प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन। मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है? तो एक पत्रिका है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही
राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो 1956 ईस्वी में उनका मृत्यु जो है दिल्ली। नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, और वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।